भैया बहन, इसके पूर्व में प्रत्यय पढ़ा रहे थे। आज से कारक तथा विभक्ति का प्रारंभ करते हैं। कारक की परिभाषा पहले इसको देख लेंगे, क्योंकि कारक के आधार पर ही विभक्ति का प्रयोग होता है। कारक की परिभाषा है संस्कृत में साक्षात क्रियान्वयित्वं कारकत्वम्, जिसका हिंदी अर्थ है क्रिया से साक्षात संबंध रखने वाले विभक्ति युक्त पदों को कारक कहते हैं। कारक के आधार पर ही विभक्तियों का प्रयोग होता है। कारक के भेद यद्यपि हम सभी लोग शब्द रूप पढ़ा करते हैं, यह जानकारी भी सबको है कि 8 विभक्तियों में वो प्रयोग दिखता है। कारकों का प्रयोग भी दिखता है कि 8 कारक हैं, 8 विभक्तियां हैं। शब्द रूप हम लोग दोहराते हैं, पढ़ते हैं, तो यह जानकारी सबको है कि कारक के 8 भेद होते हैं। लेकिन संस्कृत व्याकरण में, संस्कृत भाषा में प्रयोग तो 8 का होता है, इसमें भी होता है प्रयोग, इसमें कोई संदेह नहीं है। किंतु 6 विभक्तियों को ही कारक माना गया है। 6 विभक्तियों को ही कारक की श्रेणी में रखा गया है। 2 विभक्तियां ऐसी हैं, संबंध और संबोधन, जिनको कारक नहीं माना गया है। इनकी गणना कारक में नहीं की गई है। प्रयोग के आधार पर 8 विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन कारकों की संख्या में संस्कृत व्याकरण में, संस्कृत भाषा में कारकों की संख्या स्पष्ट रूप से 6 है। इसमें किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं, किसी तरह का कोई अंतर नहीं कि अन्य कहीं लिखने में, पढ़ने में, व्याकरण में यहाँ लिखा है वहाँ लिखा, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि जहाँ लिखा है संस्कृत भाषा में कारकों की संख्या 6 है। प्रयोग के आधार पर 8 कारकों का प्रयोग हम सभी करते हैं। अब आगे हम कारक, विभक्ति, उनका पहचान कैसे करेंगे। हिंदी वाक्य प्रायः हम लोग प्रयोग करते हैं, उनका अनुवाद किया जाता है। हम उनको पहचानेंगे कैसे, इसके लिए यहाँ विभक्ति, कारक और चिन्ह, तीनों का यहाँ पर प्रयोग देखेंगे। कर्ता कारक को पहचानने का उपाय है ने का प्रयोग प्रायः रहता है। जैसे राम ने पुस्तक पढ़ा, हमने ये कार्य किया, तो ने आता है और उसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। दूसरा जो कारक है कर्म, कर्म इसका चिन्ह को, जैसे वह पुस्तक को पढ़ता है, वह घर को जाता है, तो को यहाँ पर वो कर्म कारक है। और कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तीसरा कारक करण कारक है। से द्वारा से पहचान होता है इसका कि से द्वारा लगा हुआ हिंदी वाक्य में, तो वह करण कारक है। कार्य में सहायता करता है। साधक तमम करणम, जिसकी सहायता से कोई कार्य हो वह करण कारक होता है। जैसे वह डंडे से पीटता है, तो पीटने में डंडा काम करता है। सकलमेन लिखति, कलम से लिखता है, तो से द्वारा यहाँ पर यही है। और उसमें जो विभक्ति है तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। चौथा जो कारक है संप्रदान कारक है, जिसका चिन्ह के लिए और को भी है। के लिए, जैसे वह पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है, वह घूमने के लिए मैदान में जाता है, सड़क पर जाता है, किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए, जिस कार्य के लिए कोई कार्य किया जाता है, वो संप्रदान कारक होता है। यहाँ हमने एक शब्द का प्रयोग अभी किया, पहचान में को भी रहता है। जब कोई वस्तु सदैव के लिए किसी को दिया जाता है, तो वहाँ पर को चिन्ह भी रहता है। जैसे राजा ब्राह्मण को गाय दान देता है,
चिन्ह तो यहाँ पर भी को है, लेकिन दानार्थे चतुर्थी, दान के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति होती है। भले ही चिन्ह वहाँ को दिख रहा है, लेकिन वहाँ चतुर्थी होती है। फिलहाल संप्रदान का जो चिन्ह है के लिए ही है, और संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। और पांचवा जो कारक है अपादान कारक है। अपादान कारक का जो पहचान है, चिन्ह है, से अलग होना, अर्थ से ही है, लेकिन यहाँ से एक तृतीया में है और एक यहाँ अपादान है। करण में भी से है, लेकिन उसकी सहायता से जो कार्य होता है, और यहाँ जो से है वो अलगाव को, विश्लेष को बताता है, अलगाव को बताता है। अलग होने में जो स्थिर रहता है वो अपादान कारक होता है। उसे में अपादान कारक में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ से जो दो का है उसके लिए स्पष्ट पहचान जान लें। एक से का अर्थ उसकी सहायता से काम करना, तो द्वारा अर्थ है, से द्वारा हो गया। और एक में अलगाव दिखाई पड़ता है, जैसे वह घर से विद्यालय जाता है, विद्यालय से घर जाता है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं तो वृक्ष और पत्ता अलग हो रहा है, जो भी अलगाव होता है। घोड़े से वो गिर गया तो अब वहाँ उससे अलग होने की बात जहाँ है से भले है, लेकिन अलगाव को अगर प्रकट करता है तो अपादान कारक होगा, और अपादान कारक में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। अगला जो कारकों में यदि गणना नहीं है फिर भी प्रयोग होता है, संबंध कारक। इसका चिन्ह काके की है, जैसे राम की पुस्तक है, ये उसका घर है, यह उसका वस्तु है। काके की अगर है तो वहाँ पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। अगला कारक है अधिकरण कारक। में पै पर आधारो अधिकरणम, आधार को अधिकरण कहते हैं। जैसे वो घर में रहता है, मेज पे रखा है, मेज पर रखा है, पर पै या में, ये शब्द जहाँ पर प्रयोग किए गए हैं उसकी अधिकरण कारक उसका होता है। और अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। अंतिम जो कारक में यहाँ लिखा हुआ है वो संबोधन है। संबोधन में हे भो अरे, हे राम, या किसी का नाम लेकर हे करके वहाँ बुलाया, भो का प्रयोग किया, अरे का प्रयोग करके नाम लिया, तो वहाँ पर संबोधन है। और संबोधन में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। इस तरह से कारक, विभक्ति, उनका चिन्ह के बारे में यहाँ हमने बताया। अब आगे कारक के आधार पर उनका सूत्र, उनका अर्थ, उसका उदाहरण, ये सब कार्य प्रारंभ करेंगे। लेकिन आज केवल कारक और विभक्ति को पूर्णतया स्पष्ट रूप से जान लेंगे कि कारकों की संख्या, यद्य प्रयोग हम लोग 8 कारकों का प्रयोग करते हैं, किंतु संस्कृत व्याकरण में, संस्कृत भाषा में 6 कारकों को ही मान्यता प्राप्त है, 6 कारक ही माने जाते हैं। 2 को कारक की में गणना नहीं किया जाता है, वो संबंध और संबोधन है। लेकिन प्रयोग के आधार पर 8 का प्रयोग हम करते हैं, लेकिन मान्यता 6 कारकों की ही है। उनको पहचानेंगे कैसे, उनका प्रयोग हमने बताया कि विभक्ति, कारक और उसको पहचानने का चिन्ह क्या है, इसके बारे में आज हमने आप लोगों को बताया। कल हर विभक्तियों का सूत्र और किस विभक्ति का उसमें प्रयोग होता है, इस तरह का कार्य कल करेंगे। आज यहीं पर अपनी बात को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।